Hello dear student, welcome to the lecture. Okay, we will discuss so far what we have discussed, that is metallurgy. We have discussed Erlangen diagram. In this lecture we will take example, we will discuss extraction of some metals. First of all we will discuss extraction of zinc, then extraction of iron, extraction of copper and extraction of aluminum. Okay, so let us start. That is our first example, that is extraction of zinc. Extraction of zinc. So zinc can be extracted from the zinc blend, ZNS है ना. दिस इज व्हाट, जिंक ब्लेंड. ZNS का मतलब होता है जिंक ब्लेंड. ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओर्स ऑफ जिंक. सो वी हैव लिस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑकरेंस. फर्स्ट ओर, that is zinc blende. Formula is ZNS. Second, it is calamine. It is zinc carbonate, ZnCO3. Then we have another example, that is zincite. Okay. Zincite, that is ZnO. And we have willemite. Willemite, it is nothing but it is zinc SiO3. Okay, so these are nothing but these are our ores. Different ores we have, but we are extracting zinc from zinc blende, है ना. It is our zinc sulfide from which we can extract the ore profitably. हम उसी ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिससे हमें मुनाफा होता है ना. सो वी विल एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम दैट ओर विच इज़ इकोनॉमिकल, विच इज़ फिजिबल, विच गिव द मैक्सिमम यील्ड ऑफ आवर डिजायर मेटल. ओके, सो लेट अस डिस्कस स्टेप्स इन द फर्स्ट स्टेप. तो स्टेप्स में क्या होगा, पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन. Concentration of ore. Concentration of ore. Okay. So first of all, before concentration, this zinc blende ZNS obtained from the mine, है ना. In India, it has been found. Okay, इंडिया में इसका occurrence है ना. राजस्थान में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में भी है माइन. माइन से जब जिंक सल्फाइड आएगा तब वो कैसा है, इट इज़ बल्क जिंक ब्लेंड. इट इज़ बल्क और चंक, है ना, चंक के फॉर्म में होगा. वी हैव टू पल्वराइज दिस बल्क. क्या करना पड़ेगा, पल्वराइजेशन, है ना. पल्वराइजेशन करना पड़ेगा मतलब ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी. वी हैव टू ग्राइंडिंग ऑफ ओर. ऑन ग्राइंडिंग वी विल गेट powdered ZNS. Okay, this powdered ZNS is used for concentration purpose. As we have the zinc blende as a ore, it is which one, it is sulfide type of ore, isn't it? This is our sulfide type of ore. We know that if we have sulfide type of ore, the most suitable concentration process, it is froth flotation. सो हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करेंगे, फ्लोटेशन प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर. देखो, इन दिस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस वी आर टेकिंग द मेटल ओर पाउडर इन ए वाटर. ओके, सपोज वी हैव द वाटर हियर. व्हाट वी हैव एडेड द ग्राइंडेड पाउडर मेटल ओर, है ना. हमने अभी भी ग्राइंडिंग की, पल्वराइजेशन किया, वो पाउडर हमने ऐड की
तो क्या बना यहाँ पर, सस्पेंशन बना। सस्पेंशन, किसका सस्पेंशन बना? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेटल ओर। ओके, नाउ इन दिस सस्पेंशन वी आर एडिंग पाइन ऑयल। ओके, वी हैव टू ऐड पाइन ऑयल। तो क्या बनेगी? ऑयल ड्रॉपलेट विल फ्लोट ऑन द सरफेस। इन ऑर्डर टू मिक्स दिस पाइन ऑयल ड्रॉपलेट वी हैव स्टरर। यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक स्टरर है, ऐसे करके। दिस इज आवर स्टरर। वी विल स्टर दिस सॉल्यूशन एंड वी विल पास द कंप्रेस्ड एयर ऑल्सो। यहाँ से हम क्या करेंगे? कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे, है ना। वी विल पास compressed air. On passing compressed air and continuous stirring, this is our stirrer. Continuous stirring and passing compressed air, what happen? There is formation of froth. Froth बनेगी यहाँ पर, याला मराठीतून आपण फेस बनतो, है ना, असा फेस बनणार. And it will float on the surface of this metal suspension, isn't it? So it will float. This is what our froth, floating on metal or suspension. Okay, later on we will remove this froth. हम क्या करेंगे? यहाँ से फ्रोथ रिमूव कर लेंगे. जैसे मान लो ये पाइप है हमारा, यहाँ से फ्रोथ रिमूव किया. वी विल कलेक्ट द फ्रोथ. हमने फ्रोथ यहाँ पर कलेक्ट कर ली. इसको क्या किया? फिर वॉशिंग किया. वी हैव फिल्टर, वी हैव वॉश, वॉशिंग की या फिर हमने कलेक्ट कर लिया. ओके, बाय वॉशिंग एंड कलेक्टिंग द कॉन्सनट्रेटेड फ्रोथ, दिस कॉन्सनट्रेटेड फ्रोथ विल कंटेन कॉन्सनट्रेटेड zinc blende. So now we have concentrated ore and this concentrated ore will be used in next step. यही concentrated ore हम next step में इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है, concentration होने के बाद हम क्या करते हैं? हम करते हैं oxidation. Okay, so oxidation process में हम दो तरह के मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं. Oxidation in presence of air एंड ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर. तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे होगी, कौन सी फर्नेस इस्तेमाल होगी, चलो देखते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर सेकंड स्टेप, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कॉन्सनट्रेटेड जिंक ब्लेंड. Oxidation of concentrated zinc blende. Okay, for oxidation purpose we have two choice. देखो यहाँ पर हम दो चॉइस होते हैं हमारे पास. ऑक्सीडेशन करने के लिए किसी भी मेटल को अगर हम हीट करते हैं तो उसकी मेटल की ऑक्साइड बनती है. अगर हम हीटिंग करते हैं इन सप्लाई ऑफ एयर, इन सप्लाई ऑफ एयर, अगर एयर की सप्लाई में हीट करो तो क्या बनेगा? इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग. क्या कहते हैं इसको? रोस्टिंग. अगर सप्लाई लिमिटेड है, इन लिमिटेड सप्लाई, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसका मतलब होता है कैल्साइनेशन, है ना. सो इन केस ऑफ सल्फाइड टाइप ऑफ ओर, जब हमारे पास सल्फाइड टाइप की ओर होगी तो हम क्या करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे रोस्टिंग को. वी विल यूज रोस्टिंग प्रोसेस. तो रोस्टिंग में क्या होता है? इन केस ऑफ रोस्टिंग, वोलाटाइल इम्प्योरिटी सच एज सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगी, आर्सेनिक ऑक्साइड निकल जाएगी, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ गैस. वोलाटाइल इम्प्योरिटी विल बी रिमूव्ड. ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेटेड ZnS जिंक ब्लेंड ऑन ऑक्सीडेशन. तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम करेंगे रोस्टिंग, है ना.
तो रोस्टिंग में क्या होगा, रोस्टिंग इज टेक्स प्लेस इन रिवर्बेटरी फर्नेस, रिवर्बेटरी फर्नेस। देखो ये स्पेशल फर्नेस होती है जिसमें क्या होता है, ऊपर होपर में से और गिरती है, और यहाँ पर सपोज दिस इज आवर रिवर्बेटरी फर्नेस, ओके, दिस इज आवर होपर, यहाँ से हमारी पाउडर्ड और गिरेगी अंदर, यहाँ पर क्या है, आउटलेट है, चिमनी है, यहाँ पर क्या है, इस साइड से हम ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं अंदर, इस साइड से क्या है, इस साइड से हम फायर सप्लाई कर रहे हैं, फायर, ओके। यहाँ से फायर बबल होगी, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा। देखो ऑक्सीजन जाएगा तो फायर कैसे होगी, और बढ़ेगी, ऑक्सीजन के सप्लाई में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फायर बढ़ती है, देयर इज ब्लास्ट, ओके। तो क्या होगा, जैसे ही और यहाँ पर गिरेगी तो क्या होगा, इस ओर में से फॉर एग्जाम्पल इट इज ZnS है, तो क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, निकल जाएगा, है ना। इफ वी हैव टेम्परेचर 1200 केल्विन, अगर टेम्परेचर 1200 केल्विन है तो क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और जिंक सल्फेट बनेगी, है ना, जिंक सल्फेट बनेगी। कैसे बनेगी, अगर हमारे पास ZnS है प्लस ट्वाइस O2 है तो क्या बनेगी, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस, और क्या बनेगा, जिंक सल्फेट यहाँ पर बन जाएगा, ओके। कितने हैं सल्फेट, जिंक कितने यहाँ पर, ट्वाइस O2 4, ओके 4 बन गए, यस, जिंक सल्फेट, जिंक ब्लेंड प्लस ऑक्सीजन गिव्स जिंक सल्फेट, ओके। तो दिस इज व्हाट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ये क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से जिंक सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करने पड़ेगा, जिंक सल्फेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस लिबरेटेड, है ना। सो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा वो 2 स्टेप में होगा, ओके। और कंप्लीट ऑक्सीडेशन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। Along with this sulfur dioxide gas, volatile impurity, for example arsenic oxide, है ना, कैडमियम ऑक्साइड, या फिर क्या हो सकता है, और इम्प्योरिटी मर्क्यूरी ऑक्साइड गेट वेपोराइज, ये भी क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे, है ना। डू द कॉपी देन विल डिस्कस फर्दर। चलो देखते हैं और क्या क्या है। ये तो हो गई हमारी रोस्टिंग। रोस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर रोस्टिंग वी आर डूइंग रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन करते हैं। सो रिडक्शन को ही हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग, है ना। तो स्मेल्टिंग कैसे होती है, स्मेल्टिंग विल टेक्स प्लेस इन फर्नेस। देखो जिंक के लिए एक अलग तरह की फर्नेस लगती है जिसे हम कहते हैं रिटॉर्ट टाइप ऑफ फर्नेस। क्यों, क्योंकि जिंक जो है, जिंक इज वोलाटाइल मेटल जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है बाकी के ट्रांजिशन मेटल के कंपेयर में। तो क्या होगा, मेटल वेपोराइज हो जाती है, तो रिटॉर्ट टाइप ऑफ फर्नेस हमें चाहिए, है ना। ओके, सो नाउ वी वांट टू डिस्कस दैट इज थर्ड स्टेप, and that third step is nothing but reduction, reduction of जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड ऑलरेडी हमारे पास बनी है, तो कैसे करेंगे, बाय मीन्स ऑफ स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग प्रोसेस, है ना। स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है बताओ, स्मेल्टिंग हमें पता है, वी आर हीटिंग the ore or metal oxide with reducing agent suitable reducing agent, normally we are adding coke, है ना, coke as a reducing agent। हमने एलिंगम डायग्राम में सीखा था, कोक का मतलब होता है कार्बन,
कार्बन क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, जो कि जिसकी डेल्टा जी वैल्यू कैसे है, निगेटिव है, मोर नेगेटिव है। तो क्या होगा, कार्बन से क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये कार्बन कहाँ से आई, कोक से। कोक विल गिव द कार्बन ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स हाफ ऑफ O2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। हो सकता है, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कोक एंड फ्लक्स। तो हम क्या करते हैं, हम मेटल की ओर को जिसको हमने कॉन्सेंट्रेट ऑलरेडी किया है प्लस मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं विथ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कोक, और फ्लक्स भी ऐड करते हैं। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स इज एडेड टू फॉर्म स्लज बनाने के लिए। अगर कोई इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी के साथ फ्लक्स ऐड होगा और हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, स्लज मिलेगी, है ना। देखो यहाँ पर इम्प्योरिटी कौन सी होती है, इम्प्योरिटी इज, इट मे बी आयरन ऑक्साइड, इट मे बी कैडमियम ऑक्साइड, है ना, इट मे बी लेड ऑक्साइड। सो दीज मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटी मे बी प्रेजेंट, है ना, अलॉन्ग विथ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के साथ साथ देखो ये तो हमारा है जिंक ऑक्साइड, ओके, इसके साथ कौन सी इम्प्योरिटी जुड़ी हो सकती है, आयरन ऑक्साइड हो सकती है, कैडमियम ऑक्साइड हो सकती है, लेड ऑक्साइड जुड़ी हुई हो सकती है ना। सो इसको रिमूव कैसा किया जाए, है ना। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, फ्लक्स। देखो ये जो आयरन ऑक्साइड है, कैडमियम ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड है, देखो ये इनके लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है, यहाँ पर +2, कैडमियम +2, लेड +2, सबके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे है, +2 है। अगर +2 है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो इनका नेचर कैसा है, ऑल दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर हमारा मेटल का ऑक्साइड इम्प्योरिटी है, एज ए इम्प्योरिटी है और उसका नेचर बेसिक है, तो फ्लक्स क्या करोगे, उसमें जो फ्लक्स ऐड करनी है वो कैसी होनी चाहिए, एसिडिक। अगर हमारी इम्प्योरिटी बेसिक है तो फ्लक्स कैसी होनी चाहिए, एसिडिक। तो बताओ कौन सी फ्लक्स ऐड करोगे, एसिडिक ऑक्साइड ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल SiO2, चलो SiO2 ऐड किया, अगर मैंने इसमें SiO2 ऐड करता हूं तो क्या बनेगा, चलो बताओ, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ PbSiO3, है ना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ cadmium silicate SiO3, there is formation of FeSiO3, all these are the sludge। क्या बनेगा, स्लज बनेगा। स्लज का मतलब क्या होता है, मराठीमधून त्याला काय म्हणतो आपण, गाळ, है ना। and this sludge will settle down in furnace, है ना, फर्नेस में सेटल डाउन हो जाया करेगी। चलो देखो अब ये तो हो गई हमारी स्मेल्टिंग, डू द कॉपी, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिटॉर्ट फर्नेस ड्रॉ करता हूँ। ओके चलो इसे मिटाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटॉर्ट फर्नेस ड्रॉ करूँगा, है ना। देखो रिटॉर्ट फर्नेस कैसी होती है, इट इज़ अ वर्टिकल फर्नेस, एट द वर्टिकल टॉप देयर इज आउटलेट, फ्रॉम दिस आउटलेट वी विल कलेक्ट द जिंक स्प्लैटर, है ना, जिंक स्प्लैटर वहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं। ओके दिस इज रिटॉर्ट, दिस इज व्हाट, हियर वी हैव अ होपर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक होपर है। इस होपर से हम क्या करेंगे, वी विल ऐड, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं बताओ, क्या क्या ऐड करना है, मेटल और, यहाँ पर हमारा और कौन सा है, जिंक ऑक्साइड है ना, प्लस कोक प्लस फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लक्स हम ऐड कर रहे हैं SiO2, सिलिका, है ना। सिलिका कहाँ से आएगा, सैंड से। अगर आप सैंड ऐड करते हो तो वो सिलिका का सोर्स
एक्ट होगा, है ना. हियर वी हैव हीटिंग जैकेट. यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक हीटिंग जैकेट है ना, ऐसे करके. दिस हीटिंग जैकेट हैव सम इनलेट्स. यहाँ पर क्या है, इनलेट है. यहाँ पर भी क्या है, सम इनलेट्स. थ्रू दिस इनलेट वी हैव टू पास. यहाँ पर हमने क्या पास करना है, यहाँ पर हमें पास करना पड़ेगा प्रोड्यूसर गैस. कौन सा गैस, प्रोड्यूसर गैस. ये प्रोड्यूसर गैस होती क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस एयर. ये प्रोड्यूसर गैस का टेम्परेचर कैसा हो गया, हाई टेम्परेचर. प्रोड्यूसर गैस विल एक्ट एज अ फ्यूएल, है ना. जैसे ही प्रोड्यूसर गैस अंदर फ्लो होगी तो क्या होगा, दिस हीटिंग कॉइल, ओके, दिस इज व्हाट, हीटिंग जैकेट. हीटिंग जैकेट. दिस इज व्हाट, दिस इज आवर रिटॉर्ट. दिस इज होपर. ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारी मेटल डाली ऐसे, मेटल और के साथ क्या क्या है, फ्लक्स है, कोक है. देखो क्या होगा, ये हीटिंग होगा, टेम्परेचर होगा. कितना टेम्परेचर होना है अंदर, वी रिक्वायर टेम्परेचर इज 1200 केल्विन होना चाहिए. अगर 1200 केल्विन टेम्परेचर है तो क्या होगा, इस टेम्परेचर के ऊपर स्मेल्टिंग होगी, है ना. तो स्मेल्टिंग कैसे होगी, देखो यहाँ पर रिडक्शन होगा. एंड हाउ दिस रिडक्शन टेक्स प्लेस, देखो आई विल राइट हियर रिएक्शन. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, कोक से आएगा, है ना, कोक विल जनरेट कार्बन. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगा. सो दिस कार्बन विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, क्या बन रहा है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बनी. और जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया तो जिंक सॉलिड बनी. देखो यहाँ पर क्या होता है, सी द एलिनगम डायग्राम. इन द एलिनगम डायग्राम द कार्बन मोनोऑक्साइड, the delta G value, that is Gibbs free energy value for formation of carbon monoxide is highly approaches to the negative value, have more negative value. अगर किसी मेटल की ऑक्साइड, अगर किसी ऑक्साइड की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, गिब्स फ्री एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो ऑक्साइड स्टेबल है. अगर स्टेबल होती है ऑक्साइड तो क्या होगा, इट मीन दैट देयर इज फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना. तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो फिजिबिलिटी कैसे है, फिजिबिलिटी हाई है, टेंडेंसी कैसी है, हाई है. इसी वजह से वो क्या एक्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट. क्या करेगा, ऑक्सीजन निकाल लेगा और जिंक को रिड्यूस कर देगा. सो दिस इज आवर रिडक्शन प्रोसेस इन विच वी आर गेटिंग अ जिंक, बट दिस जिंक is volatile, therefore it is travels upward and we will collect in a hopper. This is what zinc splatter. Zinc splatter. Okay. So ये तो हमारी है जिंक स्प्लैटर. इट इज़ 98% प्योर होती है. और फर्दर प्यूरिफिकेशन करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिफाइनिंग करनी पड़ेगी. सो वी विल डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिकल रिफाइनिंग while discussing the extraction of aluminum. With this we have to stop here. Stay with us, do watch the video, prepare your notes. Thank you very much.